संभल के नेजा मेले पर रोक लगाने के बाद अब मुद्दा गर्म हो चला है। जी हां, सूफी संत या फिर आक्रांता। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंदर। गाजी सालार मसूद सूफी संत थे या फिर आक्रांता? किसान आंदोलन वाले हमदर्द तो नहीं मिल रहे, लेकिन संभल में महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद गाजी के हमदर्द जरूर मिल गए हैं। इनका नाम जियाउर रहमान बर्क है, समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद है। इन पर संभल हिंसा के छींटे भी हैं। जिस सैयद सालार मसूद गाजी को पूरी दुनिया आक्रांता मानती है, हिंदू मंदिरों में जिसके लूट के किस्से मशहूर है, उस शख्स को जियाउर रहमान बर्क सूफी मानते हैं, सूफी संत मानते हैं। सैयद सालार मसूद गाजी की याद में नेजा मेला मनाए जाने की परंपरा की याद में नेजा मेला मनाने की परंपरा की बात करते हैं। और इस परंपरा पर क्योंकि प्रशासन ने ब्रेक लगाया है, ये फैसला प्रशासन का है, जिसे सुनकर ये इतने नाराज हो जाते हैं कि सोशल मीडिया पर 300 शब्दों का एक लेख लिख डालते हैं, जिसमें सैयद सालार मसूद गाजी को महान सूफी संत बताया जाता है। और कहा गया कि एक अधिकारी बिना तथ्यों को जाने बार बार जिस तरीके से अल्फाज एक सूफी संत के बारे में इस्तेमाल कर रहा है, वो सिर्फ नफरत की हवा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, ना कि संविधान का पालन। हालांकि यूपी के सीएम ने कहा कि किसी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा होगा, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं कहा। सीएम योगी ने साफ संदेश दिया कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन देशद्रोह है। और ये संदेश भी कहां दिया है सीएम योगी ने? ये लकीर भी कहां खींची है? उसी बहराइच में जहां सालार गाजी की दरगाह है, जहां गाजी की कब्र है। वही सपा सुप्रीमो इस पूरे मामले पर जब संभल के सांसद का ये बयान सामने आता है, ये पोस्ट सामने आता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरीके के बयान ना दें, इतिहास के पन्ने ना पलटें। ये साफ तौर पर अखिलेश यादव ने एक स्टेटमेंट दिया है। साथ ही साथ योगी के बयान पर तंज भी कसा। सपा सांसद बर्क लगातार सालार मसूद गाजी को सूफी संत बता रहे हैं। वहीं इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि सालार मसूद गाजी और राजा सुहेल देव के मध्य बहराइच में ही युद्ध हुआ था, जिसमें सालार मसूद गाजी को मात दी गई थी। कहा तो यहां तक जाता है कि सालार मसूद गाजी महमूद गजनवी का भांजा था। बता दें कि सालार मसूद की मौत के 200 साल बाद 1250 में दिल्ली के मुगल शासक नसरुद्दीन महमूद ने उसकी कब्र पर मकबरा बनवाया था और उसे संत बता डाला था। लेकिन 2000 साल पहले बने इस मजार पर अब आखिरकार विवाद क्यों है? अब इस पूरे विवाद के राजनीतिक पहलू को भी समझे तो लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से पीडीए के नाम पर सपा ने यूपी में 37 सीटें बटोरी है, और ऐसे में बीजेपी को एक नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद अब बीजेपी वापस अपने पुराने पिच यानी कि हिंदुत्व को धार देने की कवायद कर रही है। संभल इसका केंद्र बिंदु बन चुका है, जहां पर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना प्रयोजन कर रही है। एक्सपेरिमेंटल एक डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। मसूद गाजी के विवाद से हिंदुत्व के साथ ओबीसी कार्ड भी मजबूत करने की कवायद दिखाई दे रही है। और ऐसे में तमाम पार्टियां नेजा मेला को लेकर अपने अपने बयान भी दिया जा रहा है। और इसी बीच जब खुद संभल के सांसद जो हैं समाजवादी पार्टी के, वो बयान देते हैं, वो पोस्ट लिखते हैं और 300 शब्दों का ये पोस्ट वायरल हो जाता है। इसमें साफ तौर पर सालार मसूद गाजी को सूफी बताया जाता है। अब सवाल बस यही है कि सूफी संत या फिर आक्रांता, उसे क्या माना जाए? लुटेरा माना जाए या एक संत माना जाए जिसकी दरगाह पर इस तरीके से मेले का आयोजन होगा? और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ संदेश भी दिया कि अगर आक्रांताओं का महिमा मंडन किया जाएगा तो उसे देशद्रोह कहलाएगा। चाहे वो औरंगजेब हो, मुगल शासक की बात हो, ये तमाम बातें, इस चीजों को लेकर सियासत अब तेज है। ये वीडियो आप देख रहे होंगे जब संभल में पुलिस प्रशासन के पास मुस्लिम समुदाय के लोग जाते हैं और अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं, लेकिन नेजा मेला को अनुमति नहीं दी जाती है प्रशासन की। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर सियासत तेज है। नेजा मेला वाला विवाद, हालांकि सदियों से ये मेला लगता आया है, लेकिन इस बार क्योंकि बहुत शिकायतें मिली, कई शिकायतों के बाद इसे बंद कराने की मांग भी की गई है। और उस पर एक्शन लेते हुए प्रशासन ने यह कहा है कि इस बार नेजा मेला संभल में नहीं लगेगा। अब मुस्लिम पक्ष क्या कुछ कहता है और क्या कुछ इस पर कार्रवाई होती है तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने कही बात है उसी पर अब लकीर खींच दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महिमा मंडन नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। अगर आप आक्रांताओं का महिमा मंडन करेंगे तो आप देशद्रोह कहलाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में जाकर कहा है, उसी बहराइच में जहां पर गाजी की दरगाह है, उनका कब्र है, और एक साफ संदेश। अब क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? क्या अभिव्यक्ति की आजादी बंद कर दी गई है? क्या आक्रांताओं के बारे में बातचीत करना, उनका महिमा मंडन करना गलत नहीं है? आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार सूफी संत था या फिर आक्रांता। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं क्योंकि नेसा मेला पर दंगल लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, श्याम सलूने हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, शशांक रंजन है कांग्रेस पार्टी के नेता है। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं श्याम सलूनी जी आपके पास ही आऊंगी। प्रशासन ने एक अपनी अल्टीमेटम दिया कि नहीं होगा, लुटेरों की याद में मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। अब तो मुख्यमंत्री खुद बहराइच में जाते हैं जहां पर दरगाह है, वहां पर एक बात कह देते हैं और इस पर अब सियासत हो रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आप आक्रांताओं का महिमा मंडन करेंगे तो आप देशद्रोह कहलाएंगे। श्रुति जी नमस्कार, मेरा कनिष्ठ को भी राधे राधे। देखिए श्रुति जी, कहीं गलतियां हुई हमारे लोगों से, गलतियां हुई, गलतियों का हमने खामियाजा भुगता है और उन गलतियों का खामियाजा इस कदर भुगता गया कि हमारे देश के कई भाग हो गए। और आज उसी गलती का एक परिणाम है कि ये जिया और रहमान वर्क जो है यहाँ सांसद बने हुए हैं और देखिए कितने धड़ल्ले से एक क्रूर आक्रांता को सूफी बोल रहे हैं। मतलब ये तो इस्लाम का ही अपमान कर रहा है एक तरीके से। श्याम जी, गलती का नतीजा है कि समाजवादी पार्टी के नेता सांसद वहां पर जिया रहमान वर्क है। ये क्या बात कह दी आपने? जनता ने उन्हें चुना है। श्याम सलोनी जी, मैं पूरी बात बता रहा हूँ। हाँ। आपको मैं बोल रहा हूँ, मैं उसमें रह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वक्त साहब ने जो कहा है, मैं उनको साहब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए वो जनप्रतिनिधि हैं। तो साहब बोलने का मतलब है कि हम उस जनता का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने भूल बस किया हो लेकिन उनको अपना नेता चुना है, संविधान के हिसाब से चुना है, इसलिए हम संविधान का सम्मान करते हैं। और गलती मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक गलती पहले हुई और एक गलती हमारे यहाँ 47 के जब हमारा देश का विभाजन हुआ तो ये भी एक गलती हो गई। एक महात्मा से होगी गलती मान लीजिए, या सत्ता के लिए सिर्फ लोग कहेंगे कि पढ़ाने चले जाते हैं। नेहरू जी की मान लीजिए, जब आप देश के दो टुकड़े कर रहे थे, ये आक्रांता लोग बार बार कह रहे थे हमको अलग एक पाकिस्तान चाहिए, तो क्यों इन आक्रांताओं को यहाँ रोका गया और रोक लिया, तो उसका परिणाम भी आज आप देख रहे होंगे श्रुति जी। आज परिणाम देखने को मिल रहा है कि आज किस तरीके से भारत में उन्माद फैलाए जा रहे हैं, किस तरीके से इन लोगों ने हमारे मंदिरों को लूटा, हमारी बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और हम भूल रहे हैं। आप दो चीज मिक्स कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं समझ रही हूँ। नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं समझ ही नहीं पा रही। आप कहना क्या चाहते हैं? जो लोग अभी हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो मंदिर लूट रहे हैं या आक्रांताओं ने लूटा था? क्या कहना चाहते हैं? जो आक्रांताओं को सूफी कहेंगे, हाँ। जो आक्रांताओं को अपना आदर्श कहेंगे, हाँ। जो आक्रांताओं की मजाक पर जाकर के फूल चढ़ाएंगे, उनसे आप ये उम्मीद करोगे कि तो हमारे साथ हमारे मंदिरों को नहीं लूटेंगे, हमारी भाई बहनों को इज्जत करेंगे, उनके वंशज इस तरीके से उम्मीद कर सकते हैं हम लोग? अगर ये इतने सही होते, अच्छे होते, तो ये आक्रांता को सूफी कहते? शर्म आनी चाहिए। पूजा मिश्रा जी, ठीक है, ठीक। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये गलतियां इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वो महिलाओं का सम्मान करते होंगे, जनता की भावनाओं का ख्याल रखते होंगे, तभी जनता ने उन्हें बहुमत के साथ चुना है और आज वो संभल के सांसद है। ठीक है पूजा मिश्रा जी, साथी प्रवक्ताओं को भी संभल के सांसद है जिया रहमान वर्क। उन्होंने ये पोस्ट किया, एक आक्रांता को उन्होंने हालांकि सूफी संत बताया। जी, जिन्हें आक्रांता कहा जाता है, बार बार कहा जाता है कि हालांकि मुझे लगता है
कि जो चीजें अभी वर्तमान में चल रही हैं श्रुति जी, अगर ये मेला चलता चला आ रहा था, मेला से जो है प्रॉस्पेरिटी ही एनहांस करती है। अगर आप मेला का देखेंगे परिणाम तो ऐसा नहीं है कि कोई भी मेला लग रहा हो तो वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी नहीं होती है या कल्चरल जो है आदान प्रदान नहीं होता है। अगर मेला लगता है, गैदरिंग होती है तो मार्केट भी लगती है, वहाँ पे जो है देखा जाए तो इकोनॉमी को बूस्ट ही मिलता है, किसी भी जगह को, किसी भी स्थान को। दूसरी बात जो है, जो ये कैरेक्टर्स है ना, ये हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं, और अगर इनको सिर्फ हिस्टोरिकल कैरेक्टर से देखा जाए, हम उन हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स पे चर्चा कर रहे हैं श्रुति जी, जिनके इतिहास में अभी तक क्लियर भी नहीं है। चाहे वो जो है जिनकी बात की जा रही है, जो है नेजा मिल्ला, मसूद सलार की, ये बता दे, जब मसूद सलार की बात की न तो गजनवी इतिहास में उनका जो है नाम आता है खुल करके कि हाँ भांजे थे, कब आए थे। 101 से आक्रमण चालू किया था गाजी ने, और 1025 में जो है उन्होंने सोमनाथ मंदिर को पर अटैक किया गया था। उसके हिसाब से देखा जाए तो मसूद सलार की उम्र 10 या 11 साल रही होगी उस साल, तो मतलब जिस समय ये अटैक किया गया हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये जाकर के वहां पे ये खनन करने से बेहतर होगा कि जो चलता चला आ रहा है, जो देश के सौहार्द में है, वो ज्यादा जरूरी है। देश के विरोध क्या जाता है? देश के विरोध जाता है जो आप कॉन्स्टिट्यूशन के विरोधी कार्य करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के विरोधी कार्य कैसे हो गए कि हम जो है कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे, हमें जो लगता है जो है जो तोड़फोड़ करने की, वो हम तोड़फोड़ करेंगे। ये आपको नहीं लगता कि देश विरोधी गतिविधि है या देश विरोधी नारा लग रहा है? ये ज्यादा जरूरी है। आप जो है पुलिस प्रशासन, मैं कहती हूँ मेला रोकने के याद में अगर हम मेले का आयोजन करते हैं, मैंने बोला कि आपको श्रुति जी मुझे कोई एक पुख्ता इतिहास बता दीजिए। मैं चैलेंज करती हूँ, क्योंकि मैं जो है लगातार जब से इस पे डिबेट चल रही है, मुझे सारी डिबेटें अच्छी नहीं लगती हैं। अगर जो है अगर मेरे से पर्सनल व्यू लिया जाए ना, तो मैं पर्सनल बिल्कुल तरीके से इस तरीके के डिबेट में मैं पसंद नहीं करूंगी कि इस तरीके की डिबेट होनी चाहिए। ठीक है पूजा, अगर आपको ये डिबेट, आपको ये चर्चा अच्छी नहीं लगती, मैं समझ गई, किसी को मुझे नहीं लगता कि अच्छा लगता होगा, लेकिन ये इसकी शुरुआत करने वाला कौन? अबू आजमी, जो महाराष्ट्र में बैठकर ये बोलते हैं कि औरंगजेब अच्छा नायक था, उसके बाद पूरा विवाद उठता है और फिर आक्रांताओं की लिस्ट तैयार की जाती है, और फिर आक्रांताओं का नाम आता है, आक्रमणकारी का नाम आता है, नेजा मिला, जिनके याद में लगाया जाता है। रोका ही जाएगा। जो चीज गलती पहले से दोहराई जा रही थी, आप ये कहेंगे कि वर्तमान में भी उसी गलती को रिपीट किया जाए, ये कहां से सही है? नहीं, गलती तो ये है कि जो है आज से 3 दिन पहले 5 थानों को लखनऊ के मेन शहर से जाते हुए 5 थाने क्रॉस करके, और बेटी जो है 112 पे कॉल कर रहा है, उसका भाई, उसने अपना लोकेशन भेज दिया हुआ, तब भी पुलिस नहीं पहुंच पाती है, और उसके साथ में रेप होकर के हत्या हो जाती है। ये ज्यादा कंसर्निंग है इससे ज्यादा कि मेला लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। मेला पर जैसे लगता चला आ रहा है, लगता चला आता, कौन सी डिसहार्मोनी हो रही थी आज से पहले? अगर मेला लग रहा था, एक डिसहार्मोनी बता दे जहाँ पे मेला, जब नेजा मेला लगा हो और वहां पे डिसहार्मोनी देखने को मिला हो। वो तो हारमोनी ही लेकर के आ रहा था। वहां पे ऐसा तो है नहीं कि हिंदू लोग जाकर के अपनी दुकानें नहीं लगा रहे थे, या फिर हिंदू पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, या कोई अन्य समाज के लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। जो मेजर चीजें हैं उनसे दिमाग हटाया जा रहा है, उन पे चर्चा नहीं करने दिया जा रहा है। आपको भी जानकारी होगी श्रुति जी कि जो है पुलिसिया तंत्र किस तरीके का हो रखा है, कि पुलिस के जो बयानबाजियों पे अब डिबेट चलती है। अब पुलिस कहती है हम आपको परमिशन इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये इसके नाम पे मनाया जा रहा है, जबकि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। वो सिर्फ सिक्योरिटी की चर्चा कर सकते हैं कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये उनके बस की बात है कि नहीं है, ये कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो उनके बस की बात होती है, जो उनकी जिम्मेदारी होती है, वो 3 दिन पहले सोचिए कि लखनऊ शहर में ये चर्चाएं ना हो, इसलिए जो इस तरीके की बातें बीजेपी निकाल करके लाती रहती है कि इसी में आप घूमते रहिए। आपने कहा कि उन्होंने तो वापस भी ले लिया अपना बयान कि ठीक है भाई, इस पे बहस नहीं होनी चाहिए। केंद्र में आपकी सरकार साफ किया, ठीक है, राज्य में आपकी सरकार, अगर आप चाहती हैं इस मेले को बंद करवाना, आप आराम से संवैधानिक तौर पर इसे बंद करवा सकते थे। प्रशासन इस पर दखलंदाजी करता है, मुख्यमंत्री बहराइच में जाकर ये बयान दे देते हैं। अब ये आरोप लग रहा है कि जो तमाम मुद्दे हैं उससे भटकाने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। देश बहुत शांति के साथ चल रहा है, अचानक अखिलेश यादव जी अपने एक ओहदे मोहरे से, जो अबू आदमी नाम का एक मोहरा है, उससे एक स्टेटमेंट दिलवा देते। क्या अबू आदमी की औकात है इतनी वो इस तरह के बयान दे सके, बिना अखिलेश यादव जी की मर्जी के दे सके? ये अखिलेश यादव जी की बहुत सोची समझी रणनीति है, क्योंकि इनका आपस में या कांग्रेस पार्टी से इनका जो जिस तरीके से मतभेद चल रहे हैं अंदर से, श्रुति जी, ये राजनीति है, और राजनीति और कूटनीति मिलकर के ये लोग कर रहे हैं ना कि उसको इससे मिलने ना दो। उनको भय है कि मुसलमान कहीं कांग्रेस में न चला जाए,
कांग्रेस तो भाई है कि मुसलमान सपा में न चले जाए। समाजवादी पार्टी ने ये जानबूझ करके ये सिगुपा छिड़वाया है। अगर ये अखिलेश यादव चाहते, अब वो आदमी को टाइट करते, सार्वजनिक तौर पर कहते कि आपने गलत किया है, माफी मांगिए और मैं पार्टी से आपको हटा रहा हूं, क्यों ना आपको कानून का नोटिस दिया जाए। एक शब्द नहीं फूटा अखिलेश यादव जी के मुख से, क्योंकि ये इनका उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से देश को बांटना है। अब अगर गाजी का महिमा वंदन करने वाले लोग, बर्क साहब ने उसको सूफी और संत कहा है, मेरी बहन बेटी है, इनका गुणगान करिए कि इतिहास नहीं मिल रहा है। जिसका इतिहास नहीं मिल रहा है आपको पूजा जी, उसके नाम पर मेला किस बात का? जिसका आप इतिहास नहीं जानते हो, जिसका आदि और अंत नहीं जानते हो, क्या उसको भगवान बनाना चाहते हो? कौन है ये काजी? ये सोमनाथ के मंदिर पर इसका अटैक किया, दादा सुहेलदेव सिंह ने जिसको महाराज में आकर के मारा, उसी जगह पर आप मेला करोगे? भैया ऐसा क्यों करते हो? क्यों आप कहाँ ले जाना चाहते हो देश को? ठीक छोड़ ले जाना चाह रहे हो? ठीक, बड़ी विडंबना है। आयरनी देखिए जो है श्रुति जी, इनके नेता जो है खड़े होकर के कहते हैं कि हम कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे। खालिद कहते हैं कि अबू आजमी बढ़िया बोल रहे हैं, वहाँ पे इनको आपत्ति नहीं होती है। ये आयरनी देखिए, ये आयरनी देखिए, आप आयरनी देखिए इनके। भाई मैं नहीं मना रही हूँ, मैं नहीं मना रही हूँ। जो लोग मेगा मेला मनाते हुए आए हैं वो भी भारत देश के नागरिक है, मनाते हुए आएंगे और आगे भी मनाएंगे, आगे भी। भाई आप हो तो मैंने पूछने वाले क्यों मनाएंगे? आपको अधिकार आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आपको अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आपके अधिकार क्षेत्र में आता है कि अगर आपको लग रहा है गलत है तो आप सदन में चर्चा करिए। ये जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है भारत देश, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल होती है। राजशाही नहीं चल रही है कि आप जो है राजशाही तरीके से जो है लागू करेंगे। आपको ना कोर्ट कचहरी मानना होगा। आप मेरी बात और भी पैनलिस्ट है, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं इस पूरे विवाद को लेकर? पहले आपको वो सुनवाते हैं, किस तरीके से नेजा मेला पर दंगल अभी भी जारी है। भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए और स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो, जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बाहर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। और इसीलिए मैं आपके कहने के लिए आया हूं, विकास की गाथा तभी आगे बढ़ सकती है जब हम अपनी विरासत को पूरे गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इतिहास के पन्नों में न जाए तो अच्छा है। संभल में जो हुआ वो सब देख रहे हो, दिख रहा है और आपके माध्यम से चीज़ें पहुंच भी रही हैं और सरकार जैसा चाहती है वैसा आप पहुंचा भी रहे हो। उसी के बगल में जिला है बरेली, वहाँ डीएसपी का घर जला दिया गया, डीएसपी की सरकारी गाड़ी इतिहास जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए। जब इतिहास पढ़ लेंगे तो फिर ज्ञान की बात करेंगे। अभी बिना पढ़े हुए ज्ञान फैल रहे हैं। इस देश के अंदर चल रही है अंधी दौड़ में सब दौड़ रहे हैं, पता कुछ नहीं है, दौड़े जा रहे हैं, दौड़ते रहिए। तो क्या आप सूफी संत मानते हैं गाजी को? क्या चीज? गाजी सालार को सूफी संत? मेरे मानने से क्या होता है, लाखों लोग, हजारों लोग मानते हैं, करोड़ों लोग मानते हैं। ठीक है शशांक रंजन जी, आपने सुना इमरान मसूद क्या कह रहे हैं कि इतिहास को तो जानते नहीं है, अंधे लोग कुछ भी ज्ञान दिए जा रहे हैं। कौन है ये अज्ञानी लोग और क्या मानती है कांग्रेस गाजी को? सूफी मानती है या आक्रांता मानती है, क्या मानती है? देखिए, ये आक्रांता तो थे ही, लेकिन जो है इन बातों पर चर्चा करना उचित नहीं है। यह इतिहास है और इतिहास को अगर खोदा जाता है तो यह विवाद का कारण बनता है। और
कोई उसे सत्य साबित करने की कोशिश करेंगे, कोई उसे झुठलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन चीजों से देश को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मैं देख और समझ पा रहा हूं कि वर्तमान समय में जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन्हें विकास से और देश से कोई मतलब नहीं रह गया है, और वे अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बिना वजह की बातों को समय समय पर तूल देते रहते हैं, जिससे आम जनता के मुद्दे गौण हो जाएं और इन लोगों को सत्ता मिलती रहे और ये लोग सत्तासीन होकर सत्ता का सुख भोगते रहे। इससे ज्यादा सत्ता पक्ष की ओर से कोई पहल नहीं हो रही है। अगर मुगल आक्रांता थे तो मैं समझता हूं कि आक्रांताओं की चर्चा होना भी देश हित में ही है, क्योंकि उनकी चर्चाएं नहीं होगी तो आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में पता कैसे चलेगा, और यह कैसे वे समझेंगे कि हम कैसे उनके चुंगल में फंसे थे और किस प्रकार से हमें वर्तमान को संवारना चाहिए जिससे कि हमें फिर से वैसे माहौल में जीने का अवसर ना श्याम मिले। सलोनी जी, इतिहास को अगर आप छिपा लेंगे तो बदल नहीं जाएगा इतिहास, जो चीज जैसी है वैसी ही रहेगी। मना है इस देश की। और देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट तरीके से इसमें एक बात कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे मित्र हैं, इनको अपने इनके नेता देखिए धैर्य से अपने पक्षकार की पैरवी कर रहे हैं और ये सच बोलने में घबरा रहे हैं। अरे आक्रांता को आक्रांता बोलने में परेशानी क्या है? मैं इनसे दोनों भाइयों से बहनों से इनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो गलतियां हमारे द्वारा हमारे देश के बुजुर्गों के द्वारा हुई, चाहे वो परेशानी हुई हो या उनके अंडर प्रेशर में हुई हो, उनका मेला मनाते आए, आज समय आया है हम अपनी गलतियों को सुधारने का हमको सक्षम पूरा मौका भगवान ने दिया है, तो हम उस गलती को क्यों ना सुधारें। इनको आपत्ति क्या है? हर चीज को जब वोट से और राजनीति से क्यों देखते हैं? भाई वोट की राजनीति अलग है। आप कहते हो विकास नहीं हुआ है, विकास नहीं होता तो मेरे भाइयों, क्या देश की जनता को आप मूर्ख समझते हो? जिस तरीके से आपके नेता मूर्ख वाली बातें करते हैं वो समझते हो। पूजा मिश्रा जी, 2 बार 3 बार रिपीट हो रहे हैं योगी मोदी जी। ये तो समाज के लिए भी संवेदनशील मुद्दा है। आप कब तक आक्रांताओं को पूछते रहेंगे? सोचने वाली बात है। श्रुति जी, आप महाकुंभ आई थी, आपने वहाँ पे देखा होगा कि आसाराम बापू का भी बड़ा सा शिविर लगा हुआ था, और ऐसे एक नहीं न जाने कैसे जो आरोपी हैं जो जेल में, उनका भी बड़ा बड़ा शिविर लगा हुआ था। और ये तो वर्तमान की बातें, इनके पास साक्ष्य भी है, ऐसा भी नहीं कहीं आपको ढूंढना है, कोई कल्चर तो चलता चला आ रहा था। तो उनके नाम पे, उनके जो फर्म के नाम से उनको जमीनें कैसे आवंटन हो गई हुई थी? अगर नहीं जानकारी हो तो उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, बिल्कुल इसकी है। तो अगर वहां पे भी ये विवाद चल गया होता तो क्या विवाद चल रहा होता? हमारा कहना भी, इन्होंने बोला कि अगर हमने तरक्की की होती, अगर आपने तरक्की की थी तो आप मुझे ये बताइए कि जो बेटी 5 थाने जो है उत्तर प्रदेश के कैपिटल सिटी में जहाँ पे मुख्यमंत्री रहते हैं, 5 थाने जो है पार्क करके ऑटो वाले लेकर के जाते हैं, उसके साथ में रेप करते हैं। 112 के पास में लोकेशन चली जाती है, 112 नंबर के पास में कंप्लेंट भी होती है, उसकी लोकेशन भी जाती है, और पुलिस घटनास्थल में यहाँ पे 1 घंटे बाद पहुंचती है। 1 घंटे बाद पहुंचती है। इससे आप ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। आप जो उत्तर प्रदेश को घर से लेकर के चले जा रहे हैं, प्रतिदिन लोगों की हत्या हो रही है, उससे ध्यान श्याम सलोनी जी संलिप्त रहना चाहते हैं। ठीक है, पूजा मिश्रा रुक जाइए, रुकिए पूजा जी, रुकिए। श्याम सलोनी जी, इन तमाम बातों का जिक्र करके कुछ बदला नहीं जा सकता। मैंने कई बार आपको ये कह चुकी हूं। इसका क्या संदेश जाएगा? समस्या का समाधान क्या है, उस पर विचार करना चाहिए। और क्या ये मुद्दा है जनता के हित में? ये विचार कौन करेगा? हम क्यों करेंगे इस पर? श्रुति जी, शुरुआत किसने की है? सरकार किसकी है फिर? श्याम जी, आप पूछे ना इनसे। जनता ने आपको चुना है, आप ही विचार करेंगे। जनता ने हमको चुना है, हम जनता के प्रति पूरे उत्तरदायित्व है। जनता को कोई परेशानी नहीं आने दे रहे हैं। हिंदू या मुसलमान, भारत के 140 करोड़ भारतीय मोदी जी का परिवार है।
किसी के साथ कोई मतभेद कोई नहीं हो रहा तभी है। तो बेटियां रोती रह जाती पता नहीं चलता है, कहने और होने में बहुत फर्क लेकिन होता है। समाजवादी पार्टी के पेट पर दर्द क्यों हो रहा है? फटी दीवाई वो क्या जाने समाजवादी नहीं पार्टी की प्रवक्ता ये पूजा जो जी है देखी है, सरकारें ये देखिए आप श्याम सलोनी जी। देखिए आसाराम बातों की तुलना। ठीक है, और श्याम सलोनी जी, आप- समय का अभाव है, पूजा मिश्रा जी समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, पूजा मिश्रा जी, श्याम सलोनी जी, शशांक रंजन जी, आप सभी का पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी, माफी चाहूंगी। बहुत शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो सैयद सालार मसूद गाजी, जिस पर चर्चा हो रही है, जिस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा, नईसा मेला जिससे विवाद की शुरुआत हुई और अब गाजी का भी जिक्र हो रहा है। ये भी कहा गया, बहराइच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह संदेश दिया है कि अगर आक्रांताओं का महिमा मंडन किया जाएगा तो वो देशद्रोह कहलाएगा। अब इस पर आगे किस तरीके की सियासत देखने को मिलती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ आज की चर्चा में बस इतना ही, देखते रहिए।